सरकार को आपका सुझाव अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले भी आपने प्रोटेस्ट किए, कल भी किया, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, बुर्का और फेरन को लेकर कल हमने प्रोटेस्ट किया था और सरकार के अंदर हमें भी पता है कि इतनी जल्दी सरकार सुझाव को मानती नहीं है। उसके ऊपर जो है मंथन किया जाएगा, उसके ऊपर देखा जाएगा, सुरक्षा के आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की जाएगी। जिस तरह से आप बता रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, शहादत जो है, हमारे सिपाही इतने सारे शहादत पा चुके हैं, तो क्यों नहीं एकदम से कार्रवाई हो रही है? अगर बुर्का और फेरन ही इसका कारण है तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्यों नहीं सरकार को ये लग रहा है कि हाँ, अगर कोई सुझाव मिल रहा है तो इससे हमें कोई फ़ायदा हो सकता है? उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सरकार में तो हूँ नहीं। धर्म की तो बात ही नहीं है ना, बात तो सुरक्षा की है, धर्म की तो बात ही नहीं है। लेकिन सिर्फ फेरन और बुर्का ही क्यों? जो लोग शाल पहनते हैं, जो लोग कंबल ठंड से बचने के लिए पहनते हैं, क्या वो आतंकवादी नहीं हो सकते? क्या वो हथियार नहीं रख सकते? जो लोग जैकेट पहनते हैं, क्या वो ग्रेनेड नहीं रख सकते? क्या वो हमला नहीं कर सकते? फिर फेरन और बुर्का ही क्यों? वहाँ पे तो फेरन का इस्तेमाल करना वो तो मजबूरी है ना, वहाँ पे तो ठंड है, वहाँ पे तो चाहे कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, वो तो फेरन लगाएगा क्योंकि ठंड से बचना है। तो इसमें ये कहाँ से आ गया कि हथियारों का इस्तेमाल जो है सिर्फ उग्रवादी ही कर रहे हैं, या उस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं उसका कारण सिर्फ फेरन ही है? आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद। कल जिस तरह से आपने नेशनल भी और लोकल भी जितने भी चैनल्स थे उस पर एक खबर देखी होगी, जिसमें शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो जम्मू कश्मीर की यूनिट है और हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट हैं मनीष साहनी जी, इनके द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें ये मांग की गई थी जिस तरह से एक कल्चर जो है कश्मीर का, वहाँ पे फेरन और बुर्का, इन दो जो कल्चर है इसको बैन करने की बात जो है वो मनीष साहनी और इनकी टीम के द्वारा की गई थी। और जिस तरह से हमले जो हुए हैं, या एक सीसीटीवी फुटेज एक सामने आई थी जिसमें एक फेरन में जो है हथियार निकाल के जो है एक सिपाही को शहीद किया जाता है, तो उसके बाद जो है इस तरह की मांग जो है शिवसेना की तरफ से की गई है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपको ऐसा लगा कि फेरन और बुर्का जो है ये एक कारण है जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं? देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें फेरन और बुर्के का धड़ल्ले से प्रयोग किया गया है। अगर हाल ही के अंदर, अभी आपने भी जिक्र किया कि हाल ही के अंदर जो पब्लिक डोमेन में, मैं कहता हूं कि पहली बार हमें वो सीसी फुटेज देखने को मिली जिसके अंदर साफ तौर पर देखा गया है कि एक आतंकवादी आता है, अपने फेरन में से AK-47 जैसे बड़े हथियार को निकालकर वहां पर 2 पुलिसकर्मियों को शहीद करता है और निकल जाता है। यानी पिछले कई, उसके बाद कृष्णा ढाबे के अंदर हुआ, वहाँ भी इसी तरह की हरकतें हुई। उसके बाद एक और ज्वेलरी शॉप है, वहाँ पर भी आतंकवादी फेरन वगैरह डालकर आते हैं और वहाँ से जो है अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं और निकल जाते हैं। इसी के साथ ही जो बुर्का, देखिए बुर्के का अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इस समय आतंकवादियों के हाथ लग चुका है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग, और फेरन को हथियार छुपाने के लिए नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं पूरा सम्मान करता हूँ, मैं भी जम्मू कश्मीर का निवासी हूँ, मुझे पता है कि ये जो ड्रेस है वो कश्मीर के ट्रेडिशनल ड्रेस है, हमारे लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, एक खास समुदाय की ड्रेस है। मगर उसके बावजूद भी हमारा ये मानना है कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। जब तक राष्ट्र सुरक्षित है हम सब सुरक्षित हैं। तो अगर राष्ट्र के आड़े में हमारे धर्म या हमारी कोई ड्रेस आती है जो हमारी नापाक लोगों के हाथ लग चुकी है, तो उसके लिए उसको प्रतिबंध लगाने में कोई हर्ज नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि कम से कम सार्वजनिक स्थलों पर इस जो बुर्का है और फेरन है इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मनीष सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बुर्का और फेरन ही जो है ये कारण हो सकता है? क्योंकि बुर्का और फेरन आपके ही उसमें माइंड में क्यों आया कि ये कारण बना है? आपको क्या विश्वास नहीं है जो हमारी फ़ौज है, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी CID है, जो हमारी एजेंसीज़ हैं, उन पे आपको विश्वास नहीं है? वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं? जो आप पॉलिटिकल पार्टियों को ये निर्णय लेने पड़ रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या कारण हो सकते हैं जो इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं? देखिए, हमेशा सलाह हर जितने भी भारत के निवासी हैं, जितने भी अपने आप को राष्ट्र के जो है जनता के सिपाही मानते हैं, उनको कम से कम आगे आकर सरकार को सुझाव दिए जाते हैं, उसी सुझावों पर काम किया जाता है। इसमें कतई कोई शक नहीं है कि हमारे सुरक्षाकर्मी दिन रात वहाँ पर जो है मेहनत कर रहे हैं, ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। उसी की बौखलाहट देखने को मिल रही है कि लगातार आतंकवादी इस समय इतने बौखला चुके हैं क्योंकि वो अंतिम चरण पर हैं।
मुट्ठी भर आतंकवादी मात्र बचे हुए हैं। और उसके बाद जहाँ पर बुर्का और फेरन की बात है, देखिए इससे मैं नहीं, मुझे भी बिल्कुल पूरा है कि इससे पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधियाँ बंद नहीं होंगी, मगर कुछ हद तक जो इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं ये आतंकवादी संगठन, कुछ हद तक तो इस पर लगाम लगना निश्चित है और लगाम लगेगी। ये कोई नई डिमांड नहीं है। देखिए मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, बहुत सारे देश हैं, भारत में तो अभी ये शुरू नहीं हुआ, अगर हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर बुर्के पर बैन है। आप अगर यूरोप में चले जाएं, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, इन सब देशों के अंदर पहले से ही बुर्का बैन कर रखा है और कुछ ना कुछ उनको सदिंग लगा इसके अंदर, इसीलिए उन्होंने बुर्का बैन किया, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्र की सुरक्षा से ऊपर बढ़कर कुछ नहीं है। हम अब देखिए सीसीटीवी जगह जगह लगे हुए हैं सुरक्षित करने के लिए लोगों को, जनता की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। तो सीसीटीवी का काम क्या है कि आपकी पहचान करना, अगर आप किसी गलत गतिविधियों को अंजाम दे रहे हो, उन नापाक लोगों को पहचानना, उन शरारती तत्वों को पहचानना। तो बुर्के की आड़ में ये लोग अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। सर ये जिस तरह से आप एक सुझाव जो है आप दे रहे हैं, हालांकि मांगा तो नहीं गया लेकिन फिर भी आपने सुझाव दिया, एक प्रोटेस्ट भी आपने किया, तो इसका आपको रिएक्शन क्या देखने को मिल रहा है? देखिए बहुत से लोगों ने, अब जहाँ तक अगर मैं अपने लोगों की बात करूँगा, अपने वैसे तो पूरा ही देश अपना ही है, बहुत लोगों ने इसको माना है और बहुत अच्छा सुझाव बताया है। यहाँ तक कि अगर मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताऊँ तो हमारे शिव सैनिकों ने बहुत, जो कश्मीर के अति संवेदनशील इलाकों में हमारे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, उनसे भी बातचीत की, तो ऑफ द रिकॉर्ड उनका भी कहना था कि ये बहुत बढ़िया सुझाव है, इससे हमें आतंकवाद पर काबू पाने में बहुत ज़्यादा जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि इस दोनों चीज़ों की आड़ में कहीं ना कहीं आतंकवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। सर इससे ऐसा नहीं लगता कि आपकी शिवसेना जो जम्मू कश्मीर की है वो कहीं ना कहीं एक शक की सुई जो है वो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी बेल्ट फोर्स है, जितनी भी फौज है, जितनी भी सीआईडी है, जितने भी एजेंसीज है, उन पे कर रही है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं अपना, जिससे अब पार्टियों को जो है सुझाव देने पड़ रहे हैं कि आप इस तरह का करिए तो आप जो है इसमें ज़्यादा काम। अब जिस तरह से आपने ही कहा कि काफ़ी कम रह चुके हैं, गिने चुने रह चुके हैं, जब ज़्यादा संख्या में थे तब तो फेरन और जो ये क्या था बुर्का बंद नहीं हुआ या बैन नहीं हुआ, अब जब थोड़े से हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं वो ख़त्म हो पा रहे हैं? क्या आप उन पे शक कर रहे हैं हमारी एजेंसीज पे? देखिए सुरक्षाकर्मी को तो शक करने की कोई बात ही नहीं है, हम रत्ती भर भी उनके ऊपर शक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फ़क्र है कि जम्मू कश्मीर को अगर कोई शांति बहाली के रास्ते पर लेके जा सकता है तो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं और बहुत सराहनीय काम कर चुके हैं, कई लोग अपनी शहादत दे चुके हैं। मगर इस समय जो उनकी बौखलाहट है, देखिए दूसरा आपका सवाल था कि आपने अभी ही क्यों ये सवाल उठाया, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। हमें अभी, आप अगर पिछली कुछ घटनाओं को लगातार देखो तो इसका प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले शायद ये कम प्रयोग के अंदर लाती थी, या हो सकता है कि पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें ना आने के कारण हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता था। मगर जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज आई, मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी नागरिक होगा जिसने वो सीसीटीवी फुटेज ना देखी हो। उस सीसीटीवी फुटेज ने बिल्कुल ये बात साफ कर दी है कि आतंकवादी धड़ल्ले से जो है फेरन और बुर्के का इस्तेमाल कर कर अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे हैं, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। वहाँ पे तो फेरन का इस्तेमाल करना वो तो मजबूरी है ना, वहाँ पे तो ठंड है, वहाँ पे तो चाहे कोई गलत कर रहा है कोई सही कर रहा है वो तो फेरन लगाएगा क्योंकि ठंड से बचना है। तो इसमें ये कहाँ से आ गया कि हथियारों का इस्तेमाल जो है सिर्फ उग्रवादी ही कर रहे हैं या उस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं उसका कारण सिर्फ फेरन ही है? देखिए सीसीटीवी फुटेज को तो आप नकार नहीं सकते ना, मैंने शुरू में ही बताया। बाकी रही ठंड की बात, तो कम से कम हमारी ये डिमांड है कि जब कोई भी आपकी चीज़ जो है गलत हाथों में लग जाती है तो उसको प्रतिबंध किया जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रतिबंध पहले भी किया जा चुका है और ठंड से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सम्मान करता हूं बुर्का और फेरन का, मैं किसी की, अपने मुस्लिम भाइयों की, बहनों की, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे घर भी फेरन है, मैं अपना घर में कई बार पहनते हैं हम, जब ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो हमारी ये मांग है कि जब ये आतंकवादी गतिविधियों के अंदर इसका इस्तेमाल होने लगा तो कम से कम हमें उससे बचना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है, हमारे लिए सर्वप्रिय राष्ट्र है। कल को अगर हमारे भी किसी ट्रेडिशनल ड्रेस के ऊपर अगर आतंकवादी उसका प्रयोग करने, धड़ल्ले से प्रयोग करेंगे तो हम उसके लिए भी आगे आएंगे और उसकी भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। धर्म की तो बात ही नहीं है ना, बात तो सुरक्षा की है, धर्म की तो बात ही नहीं है। लेकिन सिर्फ फेरन और बुर्का ही क्यों?
जो लोग शाल पहनते हैं, जो लोग कंबल ठंड से बचने के लिए पहनते हैं, क्या वो आतंकवादी नहीं हो सकते? क्या वो हथियार नहीं रख सकते? जो लोग जैकेट पहनते हैं, क्या वो ग्रेनेड नहीं रख सकते? क्या वो हमला नहीं कर सकते? फिर फेरन और बुर्का ही क्यों? देखिए, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि शॉल पहनने वाले आतंकवादी हो सकते हैं। मैं किसी को आतंकवादी नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध की मांग ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका इस्तेमाल पिछली कई कश्मीर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उसके अंदर साफ तौर पर किया गया है। जब किसी शॉल का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी जैकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, और सबसे इसके अंदर आतंकवादियों को क्या इसमें सुरक्षित चीज़ें लगती हैं कि फेरन का पहनावा ही इतना खुला होता है कि AK-47 जैसा हथियार इसके अंदर छुप के आ जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। आप ये चीज़ें जैकेट में या आम कपड़ों के अंदर तो नहीं छुपा सकते ना। तो जब इसका इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने लगे, अगर कल को इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ हर जगह फेरन और बुर्के की आड़ के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो जब ये चीज़ें आतंकवादियों के हाथ लग चुकी हैं, आतंकवादी इसका प्रयोग कर रहे हैं, उस केस को देखते हुए हमने ये डिमांड की है कि इसको कुछ समय के लिए प्रतिबंध कर दिया जाना चाहिए। और कोई मांग नहीं है। 2019 के अंदर भी शिवसेना ने ये मांग उठाई थी, उस समय भी कई इंसिडेंट हुए थे। और मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हमारा देश श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर ये ऑलरेडी बुर्का वगैरह पर बैन है, स्विट्जरलैंड में बैन है, यूरोप के कई देशों में बैन है। क्या वहाँ पर भी तो हमारे भाई रहते हैं ना, वहाँ भी मुस्लिम रहते हैं, वहाँ भी हमारे मुस्लिम भाई बहनें रहती हैं। स्विट्जरलैंड से ज़्यादा ठंड तो कश्मीर में नहीं होती ना, जर्मन से ज़्यादा या अपने जो है इटली से ज़्यादा, फ्रांस से ज़्यादा ठंड तो कश्मीर में नहीं होती। और भारत के अंदर कश्मीर ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ ठंड होती है कि फेरन और बुर्का पहनना ही ज़रूरी है। हमारे और कई हिमाचल है, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ ठंड होती है, वहाँ कोई लोग सिर्फ फेरन पहनकर ही अपनी ठंड को नहीं बचते, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जहाँ देश की सुरक्षा का मामला आ जाए उस समय ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है या ये वो है। मैंने वही तो बताया आपको, ये सुरक्षा का मसला है, ये धर्म का मसला नहीं है, सुरक्षा का मसला है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो दूसरे देशों में हो रहा है वो यहाँ पे भी हो। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर फेरन पहनने वाला, आप जिस तरह से मुस्लिम समुदाय की बात करें, फेरन सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं पहनता है, फेरन कश्मीर का कश्मीरी पहनता है, फेरन वहाँ का हिंदू भी पहनता है, कश्मीरी पंडित भी पहनता है, वहाँ का सिख भी पहनता है, हर कोई पहनता है। तो फिर क्यों फेरन पे बैन लगे? देखिए, आपको मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि पिछले जितने भी आप इंसिडेंट देखिए, जितने भी आपने पिछले 5-6 कश्मीर के अंदर जो घटनाएं घटित हैं, उसके अंदर फेरन का और बुर्के का इस्तेमाल किया गया है आतंकवादी घटनाओं के अंदर। अब देखिए ना, मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ कि श्रीलंका का उदाहरण दिया, इटली का उदाहरण दिया, फ्रांस का उदाहरण दिया। उन देशों ने भी अगर उस चीज़ों को बैन किया तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही बैन किया ना। वहाँ भी कुछ शरारती गतिविधियों के अंदर, आतंकवादी गतिविधियों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, इसीलिए बैन किया। उन्होंने कोई आपकी जैकेट बैन नहीं की, उन्होंने शॉल नहीं बैन की, उन्होंने कुर्ता नहीं बैन किया, उन्होंने कुछ और कपड़ा नहीं बैन किया, सिर्फ इन्हीं को बैन किया। वो इसीलिए बैन किया कि फेरन के अंदर आप आसानी से हथियार छुप जाते हैं, और ये हमने CCTV फुटेज में देखा है, बहुत सारी घटनाओं में देखा है। और बुर्के के अंदर आपकी पहचान छुपाने में आपको कहीं ना कहीं आप कामयाब हो जाते हो। तो मनीष सर, सुझाव आपने दे दिया, प्रोटेस्ट आपने कर लिया, पहले भी किया था, कल भी किया जी, कार्रवाई क्या हुई? देखिए, अब हमारा काम है सरकार को जगाना, आवाज़ उठाना, मांग करना। अब आगे ये सरकार देखेगी। अगर सरकार को हमारा सुझाव अच्छा लगेगा, अगर सरकार जागेगी अब और सुरक्षा बलों को जो है अपना प्रोत्साहित करेगी और इन चीज़ों को बैन करते उनकी एक तरह से मदद करेगी, तो ये चीज़ों के अंदर यही सबसे बड़ा हमें फ़ायदा होगा। हमें एक तसल्ली होगी कि अगर आतंकवादी इससे बाज आ जाते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, और या इन चीज़ों का इस्तेमाल पर अगर रोक लगती है, तो आतंकवादी घटनाओं में कुछ हद तक अगर कमी भी आती है तो हमें बहुत खुशी होगी। इसका मतलब सरकार को आपका सुझाव अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले भी आपने प्रोटेस्ट किए, कल भी किया, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, बुर्का और फेरन को लेकर कल हमने प्रोटेस्ट किया था, और सरकार के अंदर हमें भी पता है कि इतनी जल्दी सरकार सुझाव को मानती नहीं है। उसके ऊपर जो है मंथन किया जाएगा, उसके ऊपर देखा जाएगा, सुरक्षा के आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की जाएगी। जिस तरह से आप बता रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, शहादत जो है, हमारे सिपाही इतने सारे शहादत पा चुके हैं, तो क्यों नहीं एकदम से कार्रवाई हो रही है? अगर बुर्का और फेरन ही इसका कारण है तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्यों नहीं सरकार को ये लग रहा है कि हाँ, अगर कोई सुझाव मिल रहा है तो इससे हमें कोई फ़ायदा हो सकता है? उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है?
है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सरकार में तो हूँ नहीं, मैं तो एक भारत का नागरिक हूँ, एक शिवसेना का एक सिपाही हूँ। मैं सुझाव दे सकता हूँ। अब यही सवाल आपको बहुत अच्छा होगा कि अगर आप जो इस समय शासित कर रहे हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, उनसे जाकर पूछा जाए तो वो ये सवाल तो उनके पास बेहतर- जा रहा है। ये बेहतर- हमारे बेहतर- हमारे द्वारा भी और आपके द्वारा हाँ, भी हाँ। आपका प्रोटेस्ट भी चला गया, बिल्कुल, नेशनल बिल्कुल। लेवल पे भी चला अब गया, इसका वो- मांग आपकी चली गई है। अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही देखिए, है? इसका बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं जो वहां पर कार्रवाई करने की पोजीशन के अंदर हैं, जिनके पास ये अधिकार है कार्रवाई करना। इसका हम तो इसका बहुत मतलब ये समझे कि वो ज़रूरी नहीं समझते हैं कि ये बैन होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती। शायद सरकार उसको अभी मानने के लिए तैयार ना हो। जब धारा 370 हटी थी, यहाँ से सबने ढोल नगाड़े बजाए थे, हमें एक बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें भी जगी थी कि जम्मू भी खुशियां मनाई कश्मीर, थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, जम्मू कश्मीर विकास की राह पर दौड़ेगा, जम्मू कश्मीर के लिए रोजगार उपलब्ध होंगे, और ये सबज बाग हम सब जनता को दिखाए गए थे, मगर आज तक पूरे नहीं हुए। हम तो उसके लिए भी प्रोटेस्ट करते हैं। क्या शायद सरकार नहीं रोजगार देना चाहती? क्या सरकार नहीं विकास करना चाहती? अब सरकार क्या सोचती है, सरकार के पास जम्मू कश्मीर को लेकर क्या रोड मैप है, ये तो सरकार ही बेहतर बता सकती है। हम तो सरकार की कमियां गिनाएंगे, जनता को क्या मुश्किलें हैं वो गिनाना हमारा काम है। उसके बाद सरकार का देखना ये काम है कि अगर वो सत्ता में बना रहना चाहती है, अगर वो आने वाले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, तो उसको जनता की कसौटी पर, लोगों की कसौटी पर खरे उतरना होगा। मुनीस साहनी सर, क्या इस तरह के प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेंगे? क्योंकि एक आपने काफ़ी सहनशील मुद्दा जो उठाया और काफ़ी ज़्यादा इसको कवरेज भी मिली नेशनल लेवल पे भी और लोकल भी, तो क्या आगे भी इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं इस पे जारी रहेंगे अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जब तक सरकार नहीं मानेगी, जहाँ जहाँ हमें कमियाँ दिखाई देंगी, हम बिल्कुल आगे आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। इस तरह से क्या, इससे बड़े प्रोटेस्ट भी करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा देश में शांति प्रिय हो, शांति बहाली हो, और जम्मू कश्मीर के तो हम कितने अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर शांति बहाली होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का कोई भी शख्स ऐसा है जो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहता। तो शांति बहाली के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे और सड़कों पर उतरते रहेंगे जब तक हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति बहाल नहीं होती। क्या मैसेज रहेगा आपका? बिल्कुल जी, जम्मू कश्मीर के मेरा एक ही मैसेज है कि भाईचारा आपस में बनाए रखें, राष्ट्र को हमेशा सर्वप्रिय माने। अगर देश है तो हम सब हैं, अगर देश नहीं है तो कोई भी नहीं है। तो देश को हमेशा सर्वप्रिय माने, जो हम आज तक मानते आए हैं, और भारत माता की जय ही रखें। जी चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे से मुनीस साहनी जी, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं शिवसेना बाला साहब ठाकरे यूनिट जम्मू कश्मीर के, और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। जिस तरह से इनकी तरफ से एक जो मांग की गई थी बुर्का और फेरन, उसको बैन करने की, कश्मीर में खासकर सार्वजनिक जो जगहें हैं वहाँ पे बुर्का और फेरन जो है बैन किया जाए, और काफ़ी ज़्यादा जो है नेशनल लेवल तक इसकी जो है गूंज उठी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव जो है वो अभी तक इनका जो है वो नहीं देखा जा रहा है। जिस तरह से सरकार को इस पर कोई कड़े कदम उठाने की ज़रूरत थी वो अभी तक नहीं उठाए गए। हो सकता है कि सरकार नहीं ज़रूरी समझती है, एक पहनावा है वहाँ का, ट्रेडिशनल है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं समझती है कि वो उस पर रोक लगे। इनका मानना है कि बुर्का और फेरन से जो है आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। हालांकि ये भी मान रहे हैं कि अब कुछ कमी जो है आतंकवादी में आ चुकी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।